Today I told about what is GST and how it applicable in worksheet 3. GST, that means goods and service taxes. GST is an indirect tax applicable throughout India which has replaced multiple taxes levied by the central and state governments. पहले जो है कई टैक्सेस लगते थे, उन सबको टैक्स को हटाकर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड जो है टैक्स लगाया गया, वो जीएसटी कहलाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस पे बेस्ड हम वर्कशीट बनाएंगे, वर्कशीट 3 ऑफ चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज Rehana purchased a dress for rupees 5,400 including 12% GST. Find the price of the dress before GST was added. Here in this question, Rehana purchased a dress for rupees 5,400 including 12% GST. यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ ड्रेस दिया है, प्राइस ऑफ ड्रेस इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी मिलाकर जो है ड्रेस का प्राइस दिया हुआ है, इंक्लूडिंग जीएसटी, दैट इज इक्वल टू रुपीज 5,400। ये जो प्राइस है जीएसटी को लेकर है, जीएसटी इसमें इंक्लूड है एंड जीएसटी का रेट है, जीएसटी इज 12%, दैट मीन्स 12% इसमें ऐड है, क्योंकि ये कह रहा है कि इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर जीएसटी नहीं इंक्लूड होता तो अलग से जीएसटी निकाल कर तब ऐड करना पड़ता। तो कह रहा फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर जीएसटी वाज एडेड, मीन्स जीएसटी जब ऐड नहीं था तब इसका प्राइस क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मान लिए लेट प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर जीएसटी बी रुपीज एक्स। हम जो है रुपीज एक्स मान लिए। अब जीएसटी निकाल लेते हैं, इसका जितना प्राइस है उसका जीएसटी, तो 12% ऑफ एक्स ये कैलकुलेट किए, दैट इज इक्वल टू 12/100 इंटू एक्स, दैट कम्स आउट 12x/100। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर ले या ऐसे ही रहने दें। अब आप कह सकते हैं प्राइस ऑफ ड्रेस विथ जीएसटी, अब दोनों को प्लस कर दें। देखिए हम माने हैं कि विदाउट जीएसटी प्राइस है एक्स और जीएसटी निकला आपका 12x/100, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा जीएसटी मिलाकर 12x/100 इसमें ऐड किए। अब यहाँ एलसीएम ले लें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का एलसीएम लिए तो देखिए 100 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 100x प्लस 12x, दैट इज इक्वल टू 112x/100। ये जीएसटी इंक्लूड करने के बाद ये प्राइस आया। अब पहले से जो प्राइस दिया है जीएसटी इंक्लूड करके वो दिया है 5,400, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन यू कैन से 112x/100 इज इक्वल टू 5,400। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में से। और x इज इक्वल टू 5,400 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 112। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 से मान लीजिए कैंसिल किए तो 4 2 जा 8, फिर 3 बचा, 4 3 जा 12, ये 4 8 जा 32। इसी तरह इसको 4 1 जा 4, फिर 1, 4 3 जा 12, फिर 5 0, फिर 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 4 जा 28, इसको 7 से, 7 1 जा 7, 6 बचा, 7 9 जा 63, यहाँ 2 से काट दिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 आ गया, 2 से इसको कैंसिल किए, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 5 जा।
फिर 2 से इसको 2 7 जा और ये 250, तो दैट कम्स आउट 675 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज इक्वल टू 675 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 7। दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखिए तो 5 5 जा 25, फिर 5 7 जा 35 और 2 37, 5 6 जा 30 और 33750 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 33750 को 7 से डिवाइड किए, तो 7 4 जा 28, 5 बचा 5 और फिर 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 1 फिर 5 आ गया, फिर 7 2 जा 14, फिर 1 फिर 0, फिर आ गया आपका 2 1 आ रहा है ना, 7 1 जा 7, फिर 3, फिर 0.0, 7 4 जा 28, फिर 2 0, 7 2 जा, that means that is rupees 4821.42, rupees 4821.42. It was the price before GST was added. Now question number 2. Question number 2 is, find the amount to be paid for the following items if 28% GST is charged on each item. A chocolate at rupees 150, second है laptop at rupees 55,000, third है a perfume bottle at rupees 580. A find the amount to be paid for the following items. ये अलग अलग आइटम्स का आपको अमाउंट कितना पेड करना होगा ये निकालना है। तो पहला जो है, देखिए फर्स्ट है प्राइस ऑफ चॉकलेट दिया है, प्राइस ऑफ चॉकलेट दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 150। अब इसमें जीएसटी निकाल लीजिए कि जीएसटी जो देना है ये जीएसटी 28% है, तो 28% ऑफ रुपीज़ 150 इसको कैलकुलेट कर लें, तो 28/100 और इंटू 150 सॉल्व कर दें, 0 कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10, 5 3 जा, अब 2 से इसको कैंसिल किए, 14 आ गया, 42, तो 42 रुपीज़ जीएसटी देना पड़ेगा। तो प्राइस या अमाउंट टू बी पेड, प्राइस ऑफ चॉकलेट with GST, that means amount that you have to pay 150 plus rupees 42, that is equal to rupees 192. The amount paid for the chocolate is rupees 192. Second है laptop of rupees 55,000. The price of laptop is given, that is equal to 55,000. Now you have to calculate GST on it. GST is equal to 28% of 55,000, 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 550 मल्टीप्लाइड बाई 28, ये 20,00451, that comes out 15400 रुपीज़ 15,400, that is GST। इसलिए अमाउंट फॉर लैपटॉप, अमाउंट पेड फॉर द लैपटॉप दैट इज इक्वल टू, जो प्राइस है उसका 55,000 प्लस 15,400, दोनों को प्लस कर दें तो टोटल अमाउंट कितना देना होगा वो आ जाएगा।
तो ₹70,400 that would be pay for for laptop. Third is perfume bottle at ₹580. The price of perfume is given, that is equal to ₹580. Now GST you have to calculate. What is GST? 28% means 28 by 100 इंटू 580. जीरो कैंसिल हो गया. फिर इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए 28 और 58 को. ये आ गया, दैट इज इक्वल टू 1624 बाई 10, दैट इज इक्वल टू ₹162.40. ये GST आ गया. तो प्राइस विथ GST दोनों को प्लस कर लें तो अमाउंट टू बी पेड दैट इज इक्वल टू 580 प्लस 162.40. दोनों को प्लस किए. ये 580 को आप 580.00 भी लिख सकते हैं. तो आगे 0 4 2 और ये 4 7. Amount to be paid for perfume, that is ₹742.40 with GST. Now question number 3. Question number 3 is Raman purchased insecticides for his firm at ₹23,600 including GST. If the cost price of the insecticides was ₹20,000, how much GST he has to pay? यहाँ GST आपको निकालना है. तो GST के साथ जो प्राइस है, टोटल प्राइस विथ GST आप कह सकते हैं. विथ GST के साथ जो प्राइस है दैट इज ₹23,600. या इंक्लूडिंग GST. एंड प्राइस विदाउट GST जो है दैट इज ₹20,000. ये प्राइस विदाउट GST है. तो GST कितना लगा इसमें ये आप निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा. तो 23,600 माइनस 20,000, अब इसको माइनस किए तो आ गया 3,600. दैट इज योर GST. एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट GST परसेंट. तो GST परसेंट या परसेंटेज ऑफ GST दैट इज इक्वल टू GST बाय प्राइस विदाउट GST, क्योंकि इनिशियल प्राइस पे ही पता चलेगा कितना GST लगा, इंटू 100. दैट इज इक्वल टू GST है 3,600 एंड प्राइस विदाउट GST है 20,000 इंटू 100. अब सिंप्लीफाई करें, 2 0 यहाँ कैंसिल, ये 2 0 इससे कैंसिल. दैट इज इक्वल टू 2 से इसको 2 8 जा 18%. देयरफॉर GST he had to pay, that is 18%. 18% GST he has to pay